हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये हमारी पहली वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक चैप्टर लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके। तो ये हमारी पहली क्लास है और मैं होप करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये कोर्स बनाने का रीज़न यही था कि जब मैं शॉर्ट वीडियोस अपनी अपलोड करता था यूट्यूब पे, तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते थे कि हमें भी बताएं, हमें भी सिखाएं। पर्सनल में मैसेजेस आ रहे होते थे कि भाई कैसे करना है, ये कैसे क्या चीज़ होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया जाए, जिसमें मैंने जिस तरीके से ट्रेडिंग को लिया है। सीखना तो एक अलग बात है, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो जो मैंने सीखा और उस पर अमल किया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको वो आसान करके, वो चीज़ें बहुत शॉर्ट करके मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ऐसे नहीं, ये सारी चीज़ें देख लो, ये 4-5 चीज़ें सीख लो, तुम अच्छे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकोगे। तो इस वजह से हमने ये कोर्स लॉन्च किया है कि सब इससे फ़ायदा उठा सकें और सारी चीज़ें सीखें। अच्छा, इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इस क्लास में हम सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, जिसको एसएनआर कहते हैं, एसएनआर लेवल क्या होते हैं। जैसे कि सपोर्ट लेवल के मार्केट सपोर्ट कहाँ से लेती है, और उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ट्रेंड क्या चीज़ होती है, और क्या कहते हैं पैटर्न्स क्या चीज़ होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि मार्केट किस चीज़ पे काम करती है, ये कैंडल्स क्या होती हैं, और हमने कौन से कैंडल पर ट्रेड लेनी है, और क्या चीज़ देखनी है, और हमारी साइकोलॉजी क्या हो। ये मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स लॉन्च इसी वजह से किया है कि मुझे भी ये सारी चीज़ें फेस हुई हैं, और मैं भी ना क्या कहते हैं इतने पैसे पेड नहीं कर सकता था। तो ये रीज़न था कि आप लोगों के लिए मैं कोर्स लॉन्च करूं। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी वीडियो में देखें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छा ग्राफ चूज़ करते हैं। आप अच्छा ग्राफ कैसे चूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो ब्रोकर है, ये कोटेक्स है। इसमें सबसे ऊपर ये देखें USD IDR लिखा हुआ ना, ये ना करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें ये मार्केट काम कर रही होती है। तो ये सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ को हमें अच्छा सा मिल जाए, उस पर हम फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे। इसी ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी ग्राफ में हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल लगाना सीखेंगे। हमने एक बॉल उछाली, ऊपर मारी, ऊपर एक दीवार थी, बॉल ऊपर गई, दीवार पे टकराई, यानी छत पे टकराई। छत से टकराने के बाद वो जमीन पर आ गई, वो होती है हमारी रेजिस्टेंस। और टकरा कर ऊपर से जब जमीन पर आई, जमीन पे थी हमारी सपोर्ट लेवल, सपोर्ट। तो बॉल वहां पर आई, वहीं पर रुक गई, तो ये होती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो मार्केट इस चीज पे बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, मार्केट में हम बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज करते हैं। मार्केट में इंडिकेटर यूज करते हैं, और बेसिकली इंडिकेटर जितने भी होते हैं वो अक्सरियत में सपोर्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो अभी हम वो बनाना सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल लगानी सीखनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ली हमने, यहाँ से इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ये सपोर्ट है हमारी, ये देखें ये हमारी सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे गई, ये ग्रीन कैंडल का ट्रेंड जो था, ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा जो अप ट्रेंड आया था, यहाँ तक गया। यहाँ आने के बाद ये वापसी नीचे आ गया। कहाँ तक आ गया, ये हमने इसकी कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद ये हमने यहाँ पे लगा दी। लाइन को मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए। इसको थिक करने के लिए हम यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। ये हमने वैल्यू बढ़ाई। वैल्यू बढ़ाने के बाद इसको हम करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये हमने इसकी कॉपी ली। हमारे रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, ये मार्केट हमारी कहाँ आई थी, इस लेवल तक आई थी। इस लेवल तक इसने वापसी अप के लिए मार्केट चली गई। देखें मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के लिए गई। रेजिस्टेंस लेवल पे इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई। बड़ी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे वापसी मार्केट टच हुई। टच होने के बाद यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रांग था कि 2 बार मार्केट यहाँ पे टकराई, बट यहाँ पे उसने इसको ब्रेक नहीं किया। वापसी अपने सपोर्ट लेवल के लिए आ गई। इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद देन यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगी। ऐसी 2-3 ट्रेड भी लेंगे हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के सपोर्ट से।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ना एक जोन बना लेना चाहिए। अब जोन बनता कैसे है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं, ये कैंडल है, इसने बड़ी विक छोड़ी हुई है, ठीक है। इस हम गए यहाँ पे, हमने इसकी जितनी विक है उस पर जाके एक लाइन लगाई, इसकी कॉपी ली, देन इसकी जो पूरी विक है हमने इसको कवर कर लिया। अब ये कवर कर लिया, ये क्या बन गया, जोन। यानी कि ये मार्केट अपने जोन के ऊपर गई नहीं, ब्रेक ही नहीं किया, जोन के अंदर रही। यानी कि ये कम से कम 7% मार्केट ऊपर रही। ऊपर रहने के बाद ये वापसी नीचे आ गई। और यहाँ पे हम देखेंगे कोई हमें विक वाली कैंडल मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिल रही, हम ग्राफ चेंज करते हैं, दूसरे ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक जोन। यहाँ पे गए हम पेंसिल के आइकन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ली हमने, इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे, 3 पॉइंट कर लेंगे इसको हमने कॉपी किया। हमें कितनी चाहिए जोन बनाने के लिए, लाइंस, 4 लाइंस, 2 हो गई, 3 और ये 4। ये करने के बाद हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक लाइन उठाई हमने इसकी विक पे, यानी कि जो लास्ट कैंडल थी हमारी, यानी कि जो सबसे बड़ी विक लास्ट में दे रही है उसकी विक को हम कवर करेंगे, वो हमारा जोन बनेगा। जैसे कि हमने इसको विक को कवर किया, ठीक है। और अब हम गए यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद इस विक को हमने कवर कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मार्केट गई, यहाँ तक गई मार्केट, ये ग्रीन कैंडल जो बनी ऊपर तक गई, मगर ये अपने जोन के नीचे ही क्लोजिंग इसने दे दी। क्लोजिंग नीचे दी, नीचे देने के बाद ये रेड कैंडल बन गई। अब जैसे कि ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, ऊपर गई, मगर प्रेशर था डाउन साइड का, तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनने के लिए गई ऊपर, मगर मार्केट का इतना प्रेशर था, इस जोन को उसने ब्रेक ही नहीं किया। अब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं आपको इस पर ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें, ये भी अपने जोन के नीचे क्लोज हो गई, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ट्रेड लेने का मेन रीज़न यही था कि अपने जोन से नीचे ही, ये जो जोन है हमने जो ड्रॉ किया अभी, ये जोन, इससे नीचे ही इसने क्लोजिंग दे दी। बस बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि आपको चीज़ें समझ में आए, आप सीखें और इससे फ़ायदा उठाएं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने ट्रेड ली है इसी उससे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कितनी ज़बरदस्त मार्केट वापसी ना रिवर्स हुई है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस साइकोलॉजी से, इस दिमाग से अगर आप ट्रेड लेंगे, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ध्यान से ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ पे काफ़ी ट्रेड्स वगैरह इस हिसाब से भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मेथड है जो मैंने आपको समझाया है, सिखाया है सपोर्ट लेवल का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास 1 थी, ये आपको समझ में आई। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई नहीं आई, और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं आपको और सिखाऊं, ताकि मैं अपनी क्लास वगैरह क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, किसी भी क्लास में आपके जो कमेंट्स हैं उनको कवर करूं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके सामने ये ना थोड़ी सी आसान सी बिल्कुल वीडियो बनाई आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ट्रेड भी ली मैंने इसमें, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और आप मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, मुझे बताएंगे ट्रेड लेके। और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप रिस्क लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपने एक वीडियो देखी, आपने ये वीडियो देख ली, मेरी एक क्लास देख ली, उसके बाद आपने इसको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ हम जब सीख रहे होते थे तो हम ग्राफ पे 3-3, 4-4 घंटे लगा रहे होते थे अपने दिन के। काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, घर के काम भी देख रहे हैं, मगर हम ग्राफ को भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने करना था। और जब आप ट्रेडिंग की क्लास वगैरह देख रहे हैं, क्लास जब कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं, तो आपने ये अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने सीखना है चीज़ों को। और आपने अपने दिमाग को ये कहना है कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, तो आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते इस चीज़ को।
और ट्रेडिंग में बहुत सब्र है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रेड लेके दिखाई, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं होप करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आप इससे सीखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस ना हो सकें। और इसके बाद हमारी क्लास 2 भी आएगी, वो कब अपलोड होती है वो आपको जब बेल आइकन दबा देंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।